परंतु मां, प्रभु तो अंतर्यामी है, तो फिर वो सीधे भूदेवी के पास क्यों नहीं गए? हर अवतार की निश्चित मर्यादा होती है पुत्र, जिसे प्रभु कभी भंग नहीं होने देते। अन्यथा वो तो इच्छा मात्र से ही, केवल विचार शक्ति से ही किसी का भी वध करने में सक्षम है, पर वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके अवतारों का उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के साथ साथ संसार को ये शिक्षा देना भी है कि प्रयास किए बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, स्वयं भगवान को भी नहीं। और फिर पृथ्वी को सूंघते सूंघते वरा अवतार में प्रभु समुद्र के जल के नीचे पहुंच गया। भूदेवी का अब उद्धार होने वाला है। ये कैसा संकेत दे रही है प्रकृति? कहीं ऐसा तो नहीं कि विष्णु पृथ्वी को बचाने आ गया है? ये तो साधारण वराह है, तो फिर विष्णु कहां है और ये कहां ले जा रहा है पृथ्वी को? ठहर जा वराह! मेरे आदेश को अनसुना करके पृथ्वी को सौर मंडल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है तू। अब तुझे स्मरण दिलाना ही होगा कि मेरे सामने तेरी स्थिति कितनी तुच्छ है। और फिर उस मूढ़मती हिरण्याक्ष ने अभिमान में आकर प्रभु को तरह तरह के दुर्वचन कहे। अपमान की पराकाष्ठा को पार कर देने वाले उन शब्दों को सुनकर बहुत धैर्यवान व्यक्ति भी अपना धैर्य खो दे, इतनी नीचता भरी थी उसके कथनों में। पर प्रभु ने उसे सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपने पथ पर अड़िग होकर आगे बढ़ते रहे। फिर उस दुष्ट ने प्रभु को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। मेरी पृथ्वी को चुरा कर ले जा रहा है। ठहर जा वराह, सामना कर मेरा। यदि तनिक भी साहस है तो द्वंद्व युद्ध कर मुझसे और पराजित कर मुझे। यदि पराजित कर पाया तो ले जा पृथ्वी को। कायर, युद्ध की चुनौती का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया तूने। ओ कायर, युद्ध कर मुझसे। हिरण्याक्ष हूं मैं। प्रभु ने उस दुष्ट हिरण्याक्ष को उत्तर क्यों नहीं दिया? क्यों उसके युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर दिया? मां, उसके ललकारने पर प्रभु ने प्रहार क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते समय किसी उकसावे में आकर भटकना नहीं चाहिए। उस समय प्रभु की प्राथमिकता हिरण्याक्ष का वध करना नहीं, पृथ्वी की रक्षा करना था। इसलिए वो तीव्र गति से ऊपर आए और उस सौर्य मंडल में उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया।
हे वराहदेव, हे विष्णु अवतार, आपने मुझ पर कृपा की, मुझे फिर से सौर मंडल में मेरी कक्षा में स्थापित कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आपकी सदा ही जय हो। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे वराह रूपी प्रभु नारायण, कृपया मुझे और शत्रुपा को आशीर्वाद दें ताकि हम दोनों ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन का निर्माण कर सकें। एक होरा में इतना बल कि सौर मंडल से क्षीर सागर की गहराइयों में गिरा दिया मुझे। ये कैसे संभव है? आज तक पूरी सृष्टि में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो मेरा सामना कर पाए, पर इस वराह में अतुलनीय बल है। थोड़ी ही देर में मुझे यह थकाकर पराजित कर देगा। यदि मुझे इससे बचना है तो मुझे भागना ही होगा। अभी तो वहां था ये, फिर इस दिशा में कैसे आया? ये यहां भी है। मृत्यु नहीं हो सकती, असंभव है ये। नमः शंभुवे तुभ्यं सृष्टे सर्वार्थ वेदिने, नमो हिरण्यगर्भाय वेधसे परमात्मने, नमस्ते वासुदेवाय विष्णवे विश्वयोनये, नारायणाय देवाय देवानां हितकारिणे, नमोस्तुते चतुर्वक्र शारंग चक्रासिधारिणे, सर्वभूतात्मभूताय कूटस्थाय नमो नमः, नमोस्तुते वराहाय नमस्ते मत्स्यरूपिणे, नमो योगाधिगम्याय नमः संकर्षणाय ते,
प्रभु के इस अवतार ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, संत जनों पर संकट आता है, तब तब प्रभु स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और इस संसार का कल्याण करते हैं। तुमने सही कहा पुत्र, पर केवल हिरण्याक्ष की मृत्यु से संसार पाप मुक्त नहीं हुआ था। इस जन्म में जय का उद्धार तो हो चुका था, पर विजय हिरण्यकश्यप के रूप में जीवित था और उसका उद्धार होना शेष था। हमारी रक्षा कीजिए महादेव। राक्षस कुल की महारानी और हमारी पत्नी का अचानक अस्वस्थ होना, इसका कारण तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि कारण जो भी हो, आपकी कृपा से वो अवश्य ठीक हो सकती हैं। उन्हें रोग मुक्त कीजिए प्रभु, उन्हें रोग मुक्त कीजिए। प्रणाम असुरराज। वैद्य जी, आप यहाँ? शुभ समाचार है असुरराज, आप पिता बनने वाले हैं। राक्षस कुल को राजकुमार प्राप्त होगा। बधाई हो, बधाई हो। मैं आपको रत्न से तौल दूंगा वैद्य जी। बहुत अच्छा समाचार दिया है आपने। आज तक मैं और मेरा भाई हिरण्याक्ष ही पूरे संसार पर अपना राज स्थापित कर रहे थे। अब मेरा उत्तराधिकारी जन्म लेगा और निश्चित करेगा कि असुर कुल अनंत काल तक सर्वशक्तिमान रहे। महारानी, महारानी कहां है? महारानी लीलावती, कुछ पल के लिए तो हम घबरा ही गए थे। आपके स्वास्थ्य का समाचार सुन के हम भयभीत हो गए थे और सीधे चले गए अपने महादेव शिव शंकर के पास अपनी रक्षा की गुहार लगाने। और देखिए, महादेव ने कैसा अद्भुत वरदान दिया है मुझे। बधाई हो महाराज, आपको भी बधाई हो। आपको भी महारानी, आपको भी। हमारे पुत्र को जन्म देंगी आप। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? अब हमारी ध्वजा संसार में हमेशा हमेशा के लिए फहराई जाएगी। आपने मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षमा कीजिए महाराज। ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य आन पड़ा जो हमारी प्रसन्नता के क्षणों में तुम्हें विघ्न डालते हुए तनिक भय नहीं हुआ? महाराज, बात क्या है सैनिक? निर्भय होकर कहो। असंभव, असंभव है ये। एक साधारण वराह मेरे त्रिभुवन विजयी महापराक्रमी भाई की निर्मम हत्या कर दे, ये असंभव है। अवश्य ही उस मायावी बहरूपीय विष्णु ने किया है। कपट रूप धरने में कुशल है वो। हिरण्याक्ष ने उसे युद्ध के लिए ललकारा था, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। मैं उस छलिया को नहीं छोड़ूंगा। क्या आप भी अपने भाई की तरह मृत्यु का वरण करना चाहते हैं महाराज? क्या आप मुझे कायर बनकर छुपने के लिए कह रहे हैं गुरुदेव? अपने सहोदर की मृत्यु का प्रतिशोध ना ले, ऐसा कृतघ्न नहीं है हिरण्यकश्यप। आत्मबल का घमंड विनाश का कारण होता है महाराज। श्री हरि कोई साधारण देव नहीं है। उनको पराजित करने के लिए आपको विशेष शक्ति अर्जित करनी होगी। विशेष शक्ति? उसे कैसे अर्जित कर सकता हूं मैं? इसके लिए आपको भूख प्यास, आनंदमय जीवन, नाखेट, मदिरा, मांस सबका त्याग करना होगा। आप मार्ग बताइए गुरुदेव। यदि उस मार्ग पर कांटे भी बिछे होंगे तो भी मैं नग्न पांव चलूंगा। प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते इस हृदय को अब तभी शांति मिलेगी जब उस वैरी विष्णु का वध करूंगा मैं। अगर ऐसी बात है तो आपके लक्ष्य प्राप्ति का एकमात्र उपाय है तपस्या। आप ब्रह्मदेव की तपस्या कीजिए। वो आपके पिता मैं, वो अवश्य आपको मनवांछित वरदान देंगे। उत्तम सुझाव है। अब अमरत्व का वरदान पाकर ही लौटूंगा मैं। आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। यशस्वी भव।
महाराज, महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये वस्त्र, तो क्या आप तपस्या? असुरों की महारानी हैं आप। ऐसे आंसू बहाना आपको शोभा नहीं देता लीलावती। और अब तो आप अकेले भी नहीं हैं। हमारे राजकुमार असुर कुल दीपक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपका ही दायित्व है। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय में आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं स्वामी? क्या अपने होने वाले पुत्र को दृष्टि भर देखने की इच्छा भी नहीं है आपके मन में? इच्छा तो बहुत है लीलावती, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं इससे। इसीलिए आज इसे छोड़कर जाना होगा। जब मैं अपनी तपस्या से अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लूंगा तो मेरी संतान और असुर कुल को देवताओं से कोई भय नहीं होगा। और तब बहुत ही सरलता से अपने शत्रु विष्णु का भी अंत करके मैं हिरण्याक्ष की निर्मम हत्या का भी प्रतिशोध ले लूंगा। कल सुनहरा हो, इसलिए अपने आज को त्यागना ही होगा। ये सब तो मैं समझती हूँ स्वामी, परंतु ना जाने क्यों एक विचित्र सी घबराहट हो रही है। अपना ध्यान रखना लीला। जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आता, मेरे पुत्र का पालन पोषण बहुत प्रेम से करना। एक बार मैं अमरत्व का वरदान लेकर वापस आ जाऊं, फिर हम पिता पुत्र पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेंगे। आपको पूरा विश्वास है कि यह सूचना सत्य है वायुदेव? हाँ देवराज, ये सत्य है। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल चुका है। तो फिर करने दीजिए उसको ये तपस्या, यदि कर पाए तो। मैं समझा नहीं देवराज। हिरण्यकश्यप की आसुरी प्रवृत्ति तपस्या जैसा सत्क्रम उसका मन रमने नहीं देगा अग्निदेव। ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने में किसी भी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। फिर भी संसार के भविष्य को भाग्य के भरोसे छोड़ना उचित नहीं होगा। मेनका, उर्वशी, आप दोनों जाइए और उसकी तपस्या भंग कर दीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।